उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं राजधानी लखनऊ में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कोरोना ने 400 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। बता दें, वर्तमान में लखनऊ में एक्टिव केस की संख्या 415 है। सभी मरीजों को आइसोलेट किया गया है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 69 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद टेस्टिंग बढ़ाए जाने को लेकर भी विचार चल रहा है। लखनऊ के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर संक्रमण फैलने की सबसे बड़ी वजह लोगों की ओर से की जा रही लापरवाही को मान रहे हैं। आपको बता दें कि होली के बाद कोरोना के मरीज तेजी से बढ़े हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि होली में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर लोगों की आवाजाही ज्यादा रही। लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया। विदेशों से भी पर्यटक मार्च अप्रैल में लखनऊ में सबसे ज्यादा आते हैं। ऐसे में बाहर से लोग आए, उनकी भी कोई जाँच नहीं की गई। सर, देश में फिर एक बार फिर से कोरोना जो है लगातार केसेस बढ़ रही है। इसको लेके क्या कुछ तैयारियां जो है अस्पताल में है, कैसे क्या होगा? नमस्कार। देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं, कोविड के केसेस न केवल लखनऊ में, प्रदेश में और पूरे देश में भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उस क्रम में देखते हुए सबसे अपील की गई है कि अस्पतालों में बिना मास्क के कोई ना आवे। जब भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएँ तो मास्क पहनें, हाथ धोते रहें और भीड़ भाड़ में ना जाए, कम से कम में जाए जितनी ज़रूरत हो। हम लोग के अस्पताल में एक तो ऑनलाइन पर्चे बनाने की व्यवस्था हम लोग करे हैं, जिसमें जो भीड़ लगती थी वो अपेक्षाकृत कम आ गए। करीब 60% लोग ऑनलाइन पर्चा बनवाते हैं, वो भी आभा ऐप से, तो उसमें भी एक थोड़ा सा भीड़ नियंत्रण होता है। टोकन व्यवस्था हम लोगों ने किया है, टोकन व्यवस्था से भी कुछ कंट्रोल हो जाते हैं। बाकी 25 बेड हम लोगों ने कोविड के लिए रिजर्व रखे हैं, जिसमें 2 मरीज़ हमारे पास हैं वर्तमान में, और बाकी वेंटिलेटर, बाईपेप मशीन, ऑक्सीजन जनरेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया गया है कि अगर आपातकालीन व्यवस्था में कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग इन सब मशीनों को फिर से एक्टिवेट कर लेंगे और मरीजों के इस्तेमाल के लिए कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा पूरा अस्पताल नॉन कोविड वाला काम हम लोग कर रहे हैं। केवल कोविड के 25 बेड रिजर्व हैं, उतने से ही हमारा काम अभी चल जा रहा है। सर, यूपी में वैक्सीन भी खत्म हो गई है। ऐसे में अगर कोई मरीज या मरीजों की संख्या बढ़ती है तो कैसे देखिए, वैक्सीन तो लगभग 95% लोगों ने लगवा लिया है। 80% के ऊपर हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है, तो अब उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को बचा रह गया है तो अगर मिल जाए तो वो ले लें प्रिकॉशन डोज, तो एक अच्छी बात होती है। तो प्रिकॉशन डोज जो कुछ लोग बचे हुए हैं, तो हमें लगता है कि नेजल वैक्सीन भी अवेलेबल है और इस तरीके से चीज़ें से काम चल जाएगा। सर, इससे बचने के लिए लोगों से क्या अपील करेंगे, किस तरीके से? कोविड का प्रोटोकॉल हम लोग 3 साल से चल रहा है। बचने का वही है कि मास्क पहने, भीड़ भाड़ में कम से कम जाएं और हाथ धुलते रहें। अगर सरफेस पे या किसी से हाथ मिला रहे हैं, इस तरीके की बात से अगर हाथ धुलते रहेंगे तो संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। यही एक प्रोटोकॉल है। वैक्सीन सबको लग चुका है, इसीलिए दिख रहा है कि समाज में जो कोविड है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो इफेक्ट आ रहा है वो बहुत माइल्ड ग्रेड का आ रहा है। थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम, शरीर कमज़ोर होना, टूटना, बस इतने ही सिम्टम में आकर और फिर आदमी होम आइसोलेशन में ही आइसोलेट होकर ठीक हो जा रहा है। ये वैक्सीन की वजह से है। यही नहीं, गुरुवार को लखनऊ शहर में कोविड-19 प्रोटोकॉल जिला प्रशासन की ओर से जारी कर दिया गया था। इसके बावजूद सड़कों, कार्यालयों, मॉल, बाजार, यहाँ तक कि स्कूल और अस्पतालों में भी बिना मास्क के ही ज़्यादातर लोग नजर आए। अगर इस तरह से ही चलता रहा तो आने वाला समय फिर से भयावह हो सकता है। लखनऊ से डीएनएम के लिए अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट।